बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स ने टोटल 5 S-400 मिसाइल रेजिमेंट्स का ऑर्डर कर रखा है। ये ऑर्डर उन्होंने 2018 के अंदर तकरीबन $6 बिलियन के एवज रशिया के साथ साइन किया था। अब इंडियन एयरफोर्स चीफ मिस्टर विवेक राम चौधरी ने 5 अक्टूबर को एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट 5 सिस्टम्स का था, जिसमें से 3 डिलीवर कर दिए गए हैं। अभी तक 5 डिलीवर हो जाने चाहिए थे, लेकिन यूक्रेन और रशिया की जंग की वजह से कुछ डिलेज आ गए हैं। लेकिन अगले साल तक बाकी 2 सिस्टम जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिए जाएंगे। इस तरह इंडिया के पास ये S-400 मिसाइल सिस्टम का जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस खबर के साथ साथ उनका ये भी कहना था कि इंडिया बेसिकली एक अपने इंडिजिनस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। अपने मुल्क के अंदर एक लॉन्ग रेंज वाला सरफेस टू एयर मिसाइल इंडिया कुशा प्रोजेक्ट के अंडर जो है वो तैयार कर रहा है, और उसकी मेन वजह यही है कि इंडिया जो है वो फॉरेन रिलायंस से अपनी जान छुड़ाए और अपने मुल्क के अंदर इस तरह के लॉन्ग रेंज वाले सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम खुद से तैयार करे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2018 के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट ने रशिया से रिक्वेस्ट की कि आप हमें सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जल्दी डिलीवर कर दें। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि रशिया ने ये S-400 मिसाइल सिस्टम सिर्फ इंडिया के लिए तैयार नहीं करने, बल्कि अपने लिए भी तैयार करने हैं और बेलारूस के अंदर भी उसने ये रखने हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट से आपको पैसे जरूर मिलते हैं, लेकिन अपनी सेफ्टी रशिया के लिए ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। प्लस इन S-400 मिसाइल सिस्टम को बेलारूस के अंदर रखने से रशिया का नेटो के हवाले से जो मामलात हैं वो मजीद सिक्योर हो जाते हैं। तो इसी वजह से रशिया ने इन S-400 मिसाइल सिस्टम की जो प्रोडक्शन है उनको काफी हद तक तेज कर दिया था, ताकि डोमेस्टिक नीड्स भी पूरी की जा सके, इंडिया का ऑर्डर भी कंप्लीट किया जा सके और बेलारूस को भी ये S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो प्रोवाइड किए जा सके। और ये जो रशिया ने प्रोडक्शन रैंप अप की थी, ये सिर्फ S-400 मिसाइल सिस्टम्स के लिए नहीं थी, बल्कि रशिया ने अपने S-300V4 वेरिएंट और S-500 की प्रोडक्शन जो है उसको भी तेज कर दिया था। अब इस वक्त रशिया जो है वो कुछ नई फैक्ट्रीज तैयार कर रहा है, पुरानी फैक्ट्रीज को मॉडर्नाइज कर रहा है, ताकि वो डोमेस्टिक डिमांड को पूरा कर सके और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट के लिए तैयार किए जाने वाले S-400 मिसाइल सिस्टम जो है उनकी भी डिमांड पूरी की जा सके। S-400 मिसाइल सिस्टम तैयार करने की जो इस वक्त रशिया की कैपेसिटी है, उसके बारे में रशिया कोई खास फिगर तो नहीं बताता, लेकिन रशिया का कहना यह है कि रशिया मल्टीपल रेजिमेंट्स ऑफ S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो 1 साल के अंदर प्रोड्यूस कर सकता है। यानी कि 1 से ज्यादा रेजिमेंट्स के ये जो S-400 मिसाइल हैं वो 1 साल के अंदर बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले तो ये जो रशिया इस वक्त सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम तैयार कर रहा है, जिनमें सिर्फ S-400 शामिल नहीं है, बल्कि S-300V4 और S-500 मिसाइल सिस्टम भी शामिल है, वो रशिया सेंट पीटरबर्ग के एक ऑफखॉफ प्लांट के अंदर तैयार करता है। उसके साथ साथ रशिया ने किरोव के अंदर भी एक एविटेक प्लांट जो है उसको दोबारा से चालू कर दिया है, और वहां पे भी अपने इन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की जो तैयारी है उसको स्टार्ट कर दिया है। और ये जो किरोव के अंदर एविटेक प्लांट है, इसको बेसिकली रशिया ने मॉडर्नाइज किया है, ताकि ये वाला प्लांट जो कि पहले छोटे किस्म के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम तैयार करता था, अब हैवियर और लॉन्गर रेंज वाले सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम तैयार कर सके। इसके अलावा रशिया में एक नोवगोरोड के अंदर निजनी प्लांट है, इसको भी रशिया ने जो है वो मॉडर्नाइज किया है, और यहाँ पे भी लॉन्ग रेंज वाले सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो है वो तैयार हो रहे हैं। इसी साल जनवरी 2003 के अंदर रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक क्लेम किया था, जब उन्होंने एक S-400 मिसाइल सिस्टम के प्लांट का दौरा किया, तो उनका कहना यह था कि रशिया अकेला पूरी दुनिया के अंदर जितने सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम तैयार करता है वो बाकी तमाम दुनिया के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की कैपेसिटी से ज्यादा है। ठीक है, चाइना भी ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम तैयार करता है, नॉर्थ कोरिया भी इसी तरह के कुछ मिसाइल जो है वो तैयार करता है, लेकिन रशियन क्लेम यह है कि रशिया की प्रोडक्शन एक तरफ और बाकी सारी दुनिया की प्रोडक्शन एक तरफ, और रशिया जो है वो फिर भी ज्यादा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम तैयार करेगा। और बताया यह जाता है कि रशिया का सिर्फ एक प्लांट पूरे नेटो ममालिक से ज्यादा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम तैयार कर सकता है। इंडिया ने जब 2021 के अंदर अपना पहला S-400 मिसाइल सिस्टम हासिल किया, तो उन्होंने इसको पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगाया। जो इंडिया को दूसरा S-400 मिसाइल सिस्टम मिला वो उसने चाइना के बॉर्डर के साथ लगाया था। तीसरा S-400 मिसाइल सिस्टम या S-400 की जो रेजिमेंट है वो इंडिया को जनवरी 2023 के अंदर डिलीवर की गई थी। इस S-400 मिसाइल सिस्टम के मिल जाने के बाद इंडिया की जो सरफेस टू एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में क्लेम ये किया जाता है, रशिया भी ये क्लेम करता है, चाइना भी ये क्लेम करता है कि ये S-400 मिसाइल सिस्टम स्टेल्थ जहाज जैसे कि F-35 हैं उनको भी डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली जो बात आ जाती है वो ये है कि कितने डिस्टेंस से ये S-400 मिसाइल सिस्टम एक F-35 जैसे स्टेल्थ जहाज को डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि स्टेल्थ जहाज जो है वो बिल्कुल डिटेक्टेबल होते हैं, उनको डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन असल चीज होती है कि कितने डिस्टेंस से उनको डिटेक्ट किया जा सकता है। जो पुराने 4th जनरेशन के जहाज हैं, लेगेसी जहाज जिनको बोला जाता है, वो जहाज काफी दूर से डिटेक्ट किए जा सकते हैं क्योंकि उनका रेडार क्रॉस सेक्शन काफी बड़ा होता है, जबकि ये जो
मॉडर्न फाइटर जेट्स हैं जो कि 5th जनरेशन की कैटेगरी में आते हैं, उनका रेडार क्रॉस सेक्शन काफी छोटा रखा जाता है। इस वजह से उनको बहुत ज्यादा लंबे डिस्टेंस के ऊपर जो है वो डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी ये जो S-400 मिसाइल सिस्टम्स हैं ये आपको एक अच्छी खासी सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड कर देते हैं। इनके रेडार्स की रेंज के बारे में बताया जाता है कि तकरीबन 600 किलोमीटर तक ये दुश्मन के एरिया में देख सकते हैं। ये S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम क्योंकि रोड मोबाइल है, इस वजह से ये अपनी जगह को तब्दील भी कर सकता है और इससे इसकी सर्वाइवेबिलिटी जो है वो भी बढ़ जाती है। रशियंस तो खैर ये भी क्लेम करते हैं कि ये किसी भी हाइपरसोनिक वेपन को मैक 8 की स्पीड तक जो है वो इंटरसेप्ट कर सकता है। खैर ये रशिया का क्लेम है और इसके बारे में डेफिनेटली जो है वो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।